बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम से उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों और भाइयों आप सब ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। यार सऊदी अरबिया में लेबर की मजबूरी से कितना फ़ायदा उठाया जाता है, कितना फ़ायदा उठाते हैं ठेकेदार। लेबर मजबूरी से कितना फ़ायदा उठाते हैं ठेकेदार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक बांग्लादेशी भाइयों से पैसे लेने थे। दो बांग्लादेशी भाई हैं जो कि पार्टनरशिप पर काम करते थे, एक इंडियन के साथ। मैंने उनसे पैसे लेने थे 530 रियाल। मुझे किस तरीके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली कि उनके घर में कैसे हालात हैं, उनके रूम में कैसे हालात हैं और कितने दिनों से उन्हें खाना नहीं खाया, और जिस आदमी के साथ उन्होंने काम किया वो इंडियन के साथ, उनके पास कितने पैसे और कितने महीने के हैं। आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेबर की मजबूरी से कोई भी किसी भी कंट्री का कोई आदमी है तो उसकी मजबूरी से कितना फ़ायदा उठाता है। ये आज की वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा किस तरीके यहाँ पर क्या होता है। और सच जानने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। जिस तरह के बांग्लादेशी भाइयों के साथ मैंने 3 महीने से पैसे लेने हैं 530 रियाल। यकीन जाने मैंने कितने पैसे का उन्होंने कहा 50 रियाल दे सकते हैं पर 15 दिन के बाद तो मुझे दे दें। 15 दिन के बाद आप मुझे 50 रियाल दे सकते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, आप दे सकते हैं। नहीं तो आप 15 दिन के बाद 30 रियाल दे सकते हैं तब भी दे दें। यकीन जाने बोलते हैं भाईजान हम आपको तो क्या, आपको ना खुद का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। हम जिसके साथ 3 महीने का काम किया 28,000 रियाल बना, 28,000 रियाल, जिसमें उसके 8,000 रुपये तो खाने का पैसे निकल गए। जो 3 महीने में उन्होंने 3 टाइम का खाना खाया, सुबह दोपहर शाम का 3 टाइम का खाना खाया, 8,000 रियाल उनका वो काट लिया गया। ठीक है जी, वो तो बेस्ट हो गया, ठीक है। बाकी 20,000 रियाल उसमें सिर्फ कितने पैसे मेरे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 50 रियाल उसने दिए कि ये लो 50 रियाल ये खाओ और बाकी अपना काम मुकम्मल करो। थोड़ा सा काम बाकी था, उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ कि हमारे पैसे दें और मैं तब काम करूँगा। जनाब उन्होंने बोला कि पहले वो काम ख़त्म करो और अपने पैसे दो। अंदाज़ा कीजिए 3 महीनों में 8,000 दिया, वो सिर्फ खाने के लिए पैसा दिया, 100, 200, 300, 500 करके दिया कि अपना हफ्ते का रूटीन वार चलाओ। तो उनके घर के हालात जो मैं आपको बताऊँ तो मुझे खुद शर्म आती है बताते हुए कि उनके घर के हालात कैसे हुए हैं। उनकी ख़वातीन जो हैं, उनकी बीवियां क्या कहती हैं हमसे, मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई कि यार क्या होता है यार, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा भी आदमी मजबूर होता है, परदेश में बहुत कुछ होता है और उनके एक पास, उनकी बीवी के पास एक बच्चा भी है जिनके खर्चा देना उनके पास बहुत मुश्किल है। महीने में 500 रियाल में बेच सके। 8 महीनों से बांग्लादेशी भाई ने पैसे नहीं करते। यकीन जाने वो घर वाली क्या करती होगी, किस तरीके वो घर को चलाती होगी, कहाँ से पैसा लेती होगी। आस पास से अपने माँ बाप के जो जितने भी उसके रिश्तेदार थे उनसे पैसे उठा के खा रही थी, अपना टाइम निकाल रही थी। मुझे उसने बताया, मुझे यकीन जाने मैंने बहुत दुख लगाया कि इस तरीके भी होता है प्रदेश के अंदर। यार इस तरह भी लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। खुदा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन ठेकेदारों से, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया करें यार, किसी की मजबूरी का मत फ़ायदा उठाएं करें। लेबर वो बड़ा मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़कर आता है दूसरे मुल्क के अंदर अपने घर के हालात ठीक करने के लिए, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, काम से लेते हैं उनसे, लेकिन उनका जो पैसा है अपने घर भेज देते हैं। खुदा के लिए कभी आपकी घर वाली ने नहीं पूछा, माँ बाप ने नहीं पूछा क्या ये तुम ये पैसे भेज रहे हो 1 महीने के, हफ्ते के, 15 दिन के, क्या ये रिज़्क़ हलाल है? कभी किसी ने पूछा आपके घर वालों ने? कभी इस दिल में झांक कर देखें, आप अपने गिरेबान में कभी झांकें। किसी का पैसा इस्तेमाल करने से पहले कभी आपने सोचा कि एक दिन हमें कब्र में जाना है, उसका भी हमें जवाब देना है, तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा। उसके ऊपर हमें एतमाद रखना चाहिए। हम किसी का पैसा मत खाएं, चाहे अपने मुल्क में है चाहे दूसरे मुल्क में है। यकीन जाने मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ है। मैं बड़ी मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने कि जितने वो परेशान थे बांग्लादेशी भाई, वो अब कहते हैं कि हम किसी तरीके अपने मुल्क चले जाएं। हमने क्या खोया क्या पाया सऊदी अरबिया के अंदर आकर? हमने सिर्फ खोया ही है, पाया कुछ नहीं। जिसके साथ किया किया उसी ने धोखा दिया। अगर आप किसी के ऊपर यहाँ पर एतबार करते हो तो वो आपको ज़रूर धोखा देगा। तो कोशिश किया करें यार, जो भी प्रदेश के अंदर हैं, ठेकेदार हैं ख़ासकर, वो किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं। लेबर तो बड़े मजबूर हालात में पैसे उठाकर, उधार उठाकर किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क से दूसरे मुल्क आता है, अपना हालात घर का बेहतर करने के लिए, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। उसके बड़े ख्वाब होते हैं। लोग जो ठेकेदार जो ऐसे होते हैं वो चिकना चूर कर देते हैं। कुछ लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है, सच है।
दुख होता है यार परदेश में अगर कोई ऐसा किसी आदमी के साथ कोई करता है ना। बाकी यार आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई या पाकिस्तानी ठेकेदार है, चाहे कोई इंडियन है, बांग्लादेश है, किसी भी कंट्री का है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आपको भी, और मैं इंशाल्लाह जो लोगों के पैसे खाते हैं मैं उनके भी नंबर अपलोड किया करूँगा, साथ दिखाया करूँगा ये लोगों के पैसे खाते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो इन लोगों के साथ उस शहर में काम पर ना जाया करें, क्योंकि ये लोग होते हैं जो लोगों के पैसे खाते हैं और कहते हैं हमने कोठी बना ली, 3 मंजिला बना ली, 4 मंजिला बना ली, कनाल में घर बना लिए, इतनी ज़मीन खरीद ली, लेकिन वो किसके पैसों खरीद ली? क्या वो दोज़ख का बालन खरीद रहे हैं, दोज़ख की लकड़ियाँ खरीद रहे हैं जो लोगों के पैसे घर बेचते हैं? खुदारा कभी एक बार ज़रूर सोचें कि मैं पैसे किसके घर भेज रहा हूँ, अपने पैसे कमा कर भेज रहा हूँ या किसी के कमाए हुए, किसी के पसीने के खून पसीने की कमाई अपने घर भेज रहा हूँ? कभी सोचा? ज़रूर एक बार सोचें। हम तो सोचते सोचते 10 से 12 साल हो गए हैं। आप ज़रा सोचें, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंका, नेपाली हैं, जो हमारी ज़बान समझते हैं, मैं वाज़ह करके हर बात आपको रिपीट करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर होता है ऐसा, देखा है। लोग खा कर भी कहते हैं नहीं खाए जाओ, मेरे हैं, जो करना है कर लो। मैंने वो पाकिस्तानी भी देखे हैं जो किसी का पैसा खा कर भी कहते हैं जाओ मैंने खा लिया, जाओ करना है जो कर लो। ये ऐसे भी हालात हैं, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तानी, इन आंखों ने देखे हैं। आप भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ वाकई हैं ऐसे, जिसके डंडे में ताड़ होती है वो लेता है, दूसरा नहीं ले पाता। वो यही कहता है हस्बुनल्लाह निअमल वकील, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। और मैं कहता हूँ जो लोग नहीं से किसी से ले सकते वो ज़रूर यही किया करें, उनके मुंह के ऊपर कह दिया करें हस्बुनल्लाह निअमल वकील, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एक एज ए लेबर होके परदेश में मजदूरी करने के नाते मैं आपके साथ ये कहता हूँ, मैं जानता हूँ मजदूरी यहाँ पर किस तरीके होती है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक काम करवाते हैं, एक पल भी सब्र नहीं करने देते। अगर पानी पीने जाता है तो यही कहते हैं सारा दिन पानी पियो, काम भी कर लो। इस तरह आग जलाते रहते हैं आदमी के पीछे, और काम काम काम, लेकिन पैसे का जब टाइम आए दे देते हैं 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, हफ्ते बाद, इस तरीके करते हैं। अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप किसी भी कंट्री से आपका तलाक अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं तो उन लोगों के पास काम मत करें जो आपके साथ धोखा फ्रॉड, अगर आपको कहता है कि ये आदमी फ्रॉडिया है, ठेकेदार, लोगों के पैसे खाता है, तो उसके साथ एक दिन भी काम पर मत जाएं, उसका नुकसान होता है तो होने दें। रोज़ रोज़ के झंझट से आप बेहतर है कि आप उस आदमी के साथ काम पर जाएं जो आपको पैसा देता हो। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि सैड स्टोरी समझें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अगर आप आज की वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो आप मुझे कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।